तो बहन जी का जो ट्वीट है ना, अपने आप में एक एटम बम है। हमारी लीडर एक ही है, बहन मायावती। प्रधानमंत्री तो बहन जी बनेंगी ना, भारत सरकार में बहन जी बनेंगी। और ये 1,500 आदमी लेकर के तुम कह रहे हो बहुजनों के नेता बनोगे। मैं आज ये घोषणा करता हूँ, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की राजनीति आज से। तो अशोक जी, क्या लगता है आपको, बाकी इतनी सारी पार्टियां हैं वहां से डिफरेंट बीएसपी या मायावती कैसे स्टैंड करती हैं? देखिए, वो एक अपने आप में विशेष एक महान जन आंदोलन से निकला हुआ एक मिशन है। उसकी नेता हैं और बहुत ही उन्होंने अनुभव है, उनके पास संघर्षों से निकली हुई हैं। और जो मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब के विचारों पे, संघर्षों पे आधारित एक जो महान मिशन बहुजन समाज पार्टी के रूप में उन्होंने खड़ा किया था, तो उसको शुरू से लेकर के जब उनको स्थापना से लेकर के और यहाँ तक लाने में, एक राष्ट्रीय पार्टी नंबर 3 की बनाने में मुख्य भूमिका अकेले बल पर, तो बहन जी का तो उनका विशेष महत्व, विशेष स्थान है। और जब तक बहन जी हैं हमारी ऊपर हैं, तब तक इस देश के दलित के जो अधिकारों पे शोषण मुश्किल है ना होना। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक उसके आदिवासी उसके पेशाब कांड, बहन जी ने सिर्फ एक ट्वीट करा और रातों रात उसको जेल में डाला, जो कि 1-1.5 महीने से उसकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, और तुरंत उसके घर पे बुलडोजर पहुंचा। एमपी का एक और केस याद है, जब दलितों के जो घर हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है वो बनाए गए थे, उसके बाद गिराए गए थे, तब भी बहन जी ने आवाज उठाई थी। तो ताबड़तोड़ उन्होंने, प्रशासन ने घर बना के दिए। ये देखिए, वो बना करके दिए, मुआवजा दिया और उनका अफसरों पे कार्रवाई हुई। तो बहन जी का जो ट्वीट है ना, अपने आप में एक एटम बम है। वो सिर्फ ट्वीट डाल दे तो तुरंत सारे मीडिया चैनल, प्रशासन, सरकारें तुरंत, उनको पता ना महाशक्ति है। एक ही बहन जी जब एक रैली करती हैं तो वो साल में एक आध रैली करती हैं, तो लाखों लाख लोग, दीवाने, पागल वहाँ पहुँचते हैं, जो मिशन के लोग हैं, और भूखे प्यासे नंगे पैर और अपना खाना लेकर के पैदल पहुँचते हैं, जैसे तैसे अपने कन्वेंस से पहुँचते हैं। उनको पैसा नहीं देना होता, किराया नहीं देना होता, क्योंकि मिशन के मिशनरी लोग हैं। वो तमाम कैडर हैं जो बहन जी के रूप, बहन जी को देखते हैं बाबा साहब के रूप में, मान्यवर काशीराम जी के रूप में, और अपनी एक शक्ति के रूप में बहन जी को देखते हैं। तो इसलिए बहन जी सबसे अलग है, डिफरेंट। तो जब जन उड़ाव होता है, इतने सारे लोग आते हैं, तब बोला जाता है कि ट्रकों में भर भर के लेके आ रहे हैं, लोगों को पैसे दे दे के लेके आ रहे हैं। तो क्योंकि बीजेपी पे तो कई बार ऐसा लगता रहता है, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पर भी लगा। तो क्या लगता है, क्या समाजवादी बीएसपी में, बसपा में भी कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मैंने छोटे मोटे संगठन भी देखे हैं जो चंदा करके रोटी का भी इंतजाम करते हैं, किराए का भी इंतजाम करते हैं, लेकिन रुकने का भी इंतजाम करते हैं। लेकिन बहन जी का जो हम बीएसपी की जो रैलियाँ, कार्यक्रम होते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग अपने आप आते हैं। एक मिशन है ना, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। और एक इसमें राजनीतिक खाली सीट लड़के कोई पद लेना, मुख्यमंत्री बनना, मंत्री बनना, सांसद बनना, इतना बन नहीं है। इसका एग्जिस्टेंस ही अपने आप में एक बड़ा महत्व है। एक सामाजिक परिवर्तन की, एक सामाजिक सत्ता की लड़ाई है। एक बड़े विशाल 85% जो समुदाय है बहुजन, उसकी राज सत्ता की लड़ाई है, उसके अधिकारों की लड़ाई है, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, एक महान सामाजिक ये जन आंदोलन जो राजनीति में कन्वर्ट होकर के सत्ता को स्थापित करने के लिए, बहुजनों की सत्ता कायम करने के लिए इस देश पे काम कर रहा है। सर, बहुजन जैसे कि अब मायावती भी जो हैं वो भी बहुजनों के लिए जानी जाती हैं, जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके हकों के लिए जानी जाती हैं। अब यहाँ पर ट्विस्ट आ गया है, जब सरकारों को लगता है कि भाई दलित वोट तो एक साइड जा रहा है, तब वो भी दलित हितैषी बन जाते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक नाम जोड़ना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद का। देखिए, आज जंतर मंतर पर 21 तारीख को उन्होंने आह्वान किया, हज़ारों की संख्या में लोग आए, समर्थन में आए, तमाम नेता मंत्री भी आए, समर्थन दिया कि भाई उन पर सिक्योरिटी वगैरह मिलनी चाहिए। तो फ़र्क क्या है? देखिए, जनता कन्फ्यूज़ हो जाती है कि हमारा ये हितैषी है या ये हितैषी है। मायावती जो कि सालों से रही हैं, अभी चंद्रशेखर आज़ाद नए उभरते हुए नेता हैं, तो दलित हितैषी असली कौन है? देखिए, बहन जी ने या बीएसपी ने, जब से मान्यवर काशीराम जी, पता है आपको, वैज्ञानिक थे और डीआरडीओ में वैज्ञानिक उस समय थे, क्योंकि इतनी तनख्वाह पगार मिलती थी उनको, बड़े अधिकारी, वो चाहते तो हर तनख्वाह पे अपने ज़मीनें खरीद कर डाल सकते थे, ठीक है ना। लेकिन उस आदमी ने, महान आत्मा ने, यंग नौजवान लड़का, जो कि अच्छी सुंदर सुंदर पंजाबी लड़कियां मिल सकती थी, वो भी अपना घर बसा सकता था, शादी कर सकता था, बच्चे कर सकता था, वो छोड़ करके वो पैदल घूमे, नंगे पैर घूमे, भूखे घूमे, साइकिलों पे घूमे, एक महान आंदोलन खड़ा करा। उनके ऊपर बड़े बड़े अटैक हुए जो मनुवादियों ने करे, और बहन जी के ऊपर भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी
इस तरह से अपनी सुरक्षा लेने के लिए कोई प्रदर्शन नहीं किया। हजारों लोग बेचारे सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरे नेता को सुरक्षा देने के लिए, ये पहले बार हो रहा है भारत के इतिहास में कि बहुजन तो छोड़ो, कोई और दूसरी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी, RLD ये समाजवादी दूसरे पार्टी ने का ही है। भी, उन्होंने भी, वो तो समर्थन में आए ना, समर्थन में। लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं करा होगा कि भैया हमें सुरक्षा दे दो। बाबा साहब के ऊपर इतने बड़े बड़े हमले हुए, उनको आधी रात को पारसी धर्मशाला ने बाहर उनको निकाल के पीटा लाठियों से और फेंक दिया उनको। बड़े बड़े भयंकर हमले, उस समय तो ना तो मीडिया थी, ना कुछ था, ना सुरक्षा थी। उसके बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि मुझे सुरक्षा दे दो। ये पहला मौका, बाबा साहब ने हमारे लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। काशी राम जी ने अपना परिवार नहीं बनाया, कहा मैं शादी नहीं करूंगा, बच्चे नहीं पैदा करूंगा, और अपना परिवार छोड़ दिया। और यहाँ ये चंद्रशेखर आजाद आज रैली कर रहा है कि मुझे जेड सुरक्षा दे दो और मेरे बीवी बच्चों को सुरक्षा दे दो। CBI की तो जांच की भी मांग कर रहे हैं। ये फर्क है ना। किस बात की जांच भाई, किस बात की चारों जांच? आरोपी गिरफ्तार हैं पहले। अरे किस बात की जांच भाई, वो बच्चे वो जो वो आ रहे, तुम अगर किसी को गाली बकोगे, उन्होंने करा है, हमले होते रहते हैं। हम भी नेता, मैं तो कहाँ पूरे देश में जाता हूँ, जमीनें छुड़वाता हूँ अपने आदिवासियों के, SC STs के, दुनिया भर के केस जीते हैं मैंने, एक से एक धमकियाँ आती हैं, लेकिन क्या करें, हम पैदल घूमते हैं, मेट्रो में घूमते हैं। मैं तो उसमें अनरिजर्व सीटों में जाता हूँ, स्लीपर क्लास में, वो संडास के पास बैठ के भी जाता हूँ जब टिकट कंफर्म नहीं होता है। तो बहुत सारे, देखिए सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है, आप 2-3 हज़ार आदमी ला करके दिल्ली में आज आपने क्या दिखा दिया। देखो इसको कहते हैं अपरिपक्व राजनेता या कोई नेता